प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया यसर, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान के जेल में 300 दिन मुकम्मल। जेल में बानी पीटीआई के साथ अब तक कौन कौन सी शख्सियात ने मुलाकातें की, बानी पीटीआई को क्या क्या सहूलियात मिली हुई हैं और वो कौन सी सहूलियात से महरूम है। अहम तफसीलात जानेंगे सीनियर सहाफ़ी जाहिद गिशकोरी से, जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा बात करेंगे एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान में बेलगाम, हुकूमत बेबस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरप्लस बिजली खपाने का प्लान तलब कर लिया। वाफिर बिजली हुकूमत के लिए दर्द सर बन गई। वजीर खजाना का एनर्जी सेक्टर में बड़ी सर्जरी का इंदिया, सोलर इंडस्ट्री को तरक्की देने का फैसला। क्या हुकूमत सोलर पावर सिस्टम को अवाम की दस्तरस में करके एनर्जी क्राइसिस का खात्मा कर सकेगी? खुसूसी गुफ्तगू करेंगे सीनियर सहाफी सुहेल इकबाल भट्टी, जो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे। अभी हम वेलकम करेंगे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जाहिद गिशकोरी साहब उनको। अस्सलाम वालेकुम जाहिद गिशकोरी साहब। जी वालेकुम सलाम। जाहिद गिशकोरी साहब, आपको वेलकम करेंगे। आपकी ये खबर है और आपकी इसके ऊपर काफ़ी आपने रिसर्च भी किया है। ये जो 300 दिन मुकम्मल हुए बानी पीटीआई के जेल में, इसकी क्या सूरत हाल रही, क्या डिटेल्स हैं इसके हवाले से आपके पास? देखिए, पाकिस्तान की हालिया तारीख में और जो अडियाला जेल की तारीख है 1987 के बाद इमरान खान जो बानी पीटीआई हैं वो एक ऐसे पहले सियासी कैदी हैं या कोई भी कैदी जिन्होंने इन 300 दिनों में 450 मुलाकातें की। यानी कि हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन उन्होंने किसी से मुलाकात की है और उनको मजमूई तौर पर 115 मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं वो जेल में मिलने के लिए गई। तो इसका मतलब है कि वो जेल में जो उनको पहले से फैसिलिटीज़ हैं मिलने की, अगर आप पिछले 3 महीने का देख लें और बिलखसूस जब इलेक्शन हो रहे थे फरवरी और मार्च के महीने में, तो उनकी वहाँ पर 75 शख्सियात से कोई 90 से ज़ायद मीटिंग हुई 2 माह में। तो ये एक बताया जा सकता है कि किस तरीके से उनको मिलने जुलने में और अपनी सियासत चलाने के लिए या पार्टी के मामलात देखने के लिए जेल में एक्सेस हासिल रही है, रसाई रही है पीटीआई के कानूनी मुशीरों की, सियासतदानों की, पीटीआई के टिकट पर जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। और एक ख़ास बात, उनके मियांवाली के हलके से जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे उनके अपने हलके से सबसे ज़्यादा जो एमएनए नियाजी हैं उनकी मुलाकातें हुई हैं। उमैर हयात से 27 मुलाकातें और भी उमैर हयात नियाजी की बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है आप। जी, मैं बिल्कुल उमैर नियाजी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो दूसरे मरवत साहब हैं, शेर अफजल मरवत, उनकी भी ज़्यादा मुलाकातें हैं और ख़ुद बैरिस्टर गौहर खान की भी और उनकी बहनों की भी, जो बहनें उनकी सबसे ज़्यादा उनको मिली हैं और सारे जो फेमिलियर फेसेस थे उनको मिले हैं। और जो अदाद शुमार जेल के बताते हैं, इससे पहले ज़ाहिद, इससे पहले कि हम ये अदाद शुमार पे जाएँ, आपने क्योंकि सारे नाम पढ़े हैं, सामने भी आए हैं, चीज़ें हमने भी देखी, बाकी तो चलो समझ में आने वाले हैं कि फैमिली है, फ्रेंड्स हैं या उनके वकील हैं, पार्टी के लोग हैं, इट्स अंडरस्टैंडेबल। और साफ ज़ाहिर है इनको अदालत के हुक्म पे ये एक्सेस दी गई है कि वो मिल सकते हैं, खान साहब नाम अप्रूव करते हैं, वो मिलते हैं। इनमें 1-2 नाम बड़े ये इंटरेस्टिंग हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? वो है नदीम अफजल चंद साहब का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कि वहाँ पे उनका नाम भी आया था, शायद मार्च में मुलाकात हुई थी इलेक्शंस में, जिन दिनों में यहाँ पर पीपल्स पार्टी और इमरान खान साहब इनके दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। जरदारी साहब, बिलावल साहब सोच रहे थे जो बातचीत कीजिए। आप वहाँ पे इनकी मुलाकात को कैसे देखते हैं, नदीम अफजल चंद साहब की जो खान साहब से मुलाकात हुई है? अच्छा क्लास साहब, मैंने बड़ी कोशिश की है चंद साहब से पूछने की, वो मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं आ सके। मेरी मालूमात में ये नदीम अफजल एक और आदमी हैं। अच्छा, आई स्टैंड करेक्टेड, आई एम सॉरी। अच्छा, मेरी मालूमात में ये नदीम अफजल नामी शख्स जो हैं ये और कोई हैं, ये भी स्पेशल थे और ये एक ऐसा गैर मारूफ नाम है जो कोई स्पेशल पैगाम लेके आए
इमरान खान के लिए, वो उनसे मिलने के लिए, और बाकी तमाम जो नाम है वो गुजर खान से हैं जो नदीम अफजल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, डिफरेंट हैं ये मुख्तलिफ है मेरी मालूमात में। लेकिन नदीम अफजल चंद साहब को मैंने अप्रोच करने की कोशिश की थी, मैं भी ये जानना चाहता था कि क्या वो वाकई उनसे मिले। अच्छा, दूसरा क्लासेस साहब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि 300 दिन उनको मुकम्मल हो गए हैं जेल में, सितंबर में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और जब से ये साइफर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तो उसका कैदी नंबर भी 804 है, और ये 804 दिन भी हो चुके हैं उस कंट्रोवर्सी के बाद से। ये भी एक महज इत्तेफाक है। और दूसरा कि बहुत सारे नाम जो इमरान खान के करीब समझे जाते हैं वो उनसे मुलाकात के लिए नहीं गए हैं, वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पार्टी की हाई कमांड का भी हिस्सा हैं, लेकिन मिलने के लिए या तो उन्होंने कोशिश नहीं की या उनसे इमरान खान मिले नहीं हैं। ये कौन कौन से नाम है? ये कौन कौन से नाम है? मतलब जरताज गुल हैं, या रिसेंटली आप देखें तो बहुत सारे नाम हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा से भी हैं, या दूसरी लीडरशिप उनकी टॉप टियर लीडरशिप है, इवन पंजाब में। नहीं, नाम बताए ना जाहिद, वो तो ठीक है, नाम को दे ना, जैसे जरताज गुल साहबा का आप कह रहे हैं कि वो मिलने नहीं गए या खान साहब ने नहीं बुलाया, बाकी कोई नाम और हैं आपके पास टॉप? बाकी कुछ नाम जो है वो छुपे हुए हैं, जैसे बलोचिस्तान से कोई उनको मिलने के लिए नहीं गया सिवाय एक मेंबर नेशनल असेंबली जो एक नौजवान। एक बात तो देखें ना आपके, वो आप मिलना चाहते हैं, पार्टी के लोग मिलना चाहते हैं, इट्स नॉट ए न्यूज़, आप नहीं मिल सकते अनलेस खान साहब वो नाम किसी को खुद बुलवाएं, अप्रूव करें। ये अथॉरिटी लाइज विद द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कोई आप मिलना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कोई और, वो तो नहीं करेंगे अनलेस। सो उनको ब्लेम कर सकते हैं हम, जो लोग नहीं मिलने गए या नहीं मिल सके उनसे, कि जब तक खान साहब ना बुलाएं उनको। और मुझे ये भी इतला है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये भी पता है कुछ लोग मिलने गए थे, अच्छा इमरान खान से मिलने गए थे, और अदरवाइज जो जेल में एक पूरा वो तैयार होता है कि कौन मिलने के लिए जाता है, या जुमेरात का एक बाकायदा मखसूस दिन होता है, उनको तो बाकायदा एक्सेस भी दी जाती रही है। 117 ऐसी शख्सियात हैं जो पार्टी के वर्कर भी हैं या दूर दराज के उनके फैंस भी हैं, वो इमरान खान से मिलने के लिए आए थे, लेकिन उनको खान साहब ने मिलने का कोई अपनी इजहार नहीं किया। यानी कि वो डिपेंड करता है, जो कैदी मौजूद है जेल में, तो वो मिलना चाहता है कि नहीं। लेकिन एक प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक नंबर की भी तो है ना कि इतने नंबर से खान साहब मिल सकते हैं, मैं गलत नहीं कह रहा, प्लीज आप मुझे ठीक कीजिएगा। 6 लोगों से मिल सकते हैं खान साहब मीटिंग वाले दिन, जो उनका एक मखसूस है। 6 से ज़्यादा तो शायद इजाज़त नहीं है, तो मुझे याद पड़ता है, या इससे ज़्यादा हैं तो आप बताएं। सो खान साहब कितने लोगों को मिल सकते हैं? बहुत सारे लोग जाते हैं उनको तो 14 इमरान खान को तो 14 लोग भी वहाँ मिले हैं, एक दिन में मिले हैं, इससे भी ज्यादा मिले हैं। उनकी इंटरेक्शंस अगर मैंने आपको बताया कि जो 450 मीटिंग्स हैं, 115 या 16 मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स हैं, उनकी मैराथन मीटिंग उनके साथ हैं, तो एक दिन में कई मीटिंग्स और दर्जन से जायद शख्सियात उनसे मिली हैं। तो ये कहना गलत होगा कि उनको एक्सेस नहीं दी गई, मिलने नहीं दिया गया, और टेलीफोनिक उनके राब्ते भी रहे हैं। जिस तरह से 2 दफा उनके बेटू ने उनसे बात करने की कोशिश की टेलीफोन के जरिए, वो आना भी चाहते थे, पैगाम भी पहुंचाया गया इमरान खान को, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस उनको मना किया गया कि वो पाकिस्तान ना आए। और इस तरह की कुछ सोर्स रिपोर्ट्स थी, शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा सिक्योरिटी रिस्क को उनको मिलने के लिए उनके बच्चों को मिलने दिया जाए। लेकिन एक अहमद मुज्तबा ने भी उनसे मिलने की कोशिश की, जो बुशरा बीबी के भाई हैं, वो भी खान साहब शायद नहीं मिले उनसे, ये सिक्योरिटी रीजन थी या जो भी। मजीद मैंने इस पे काम नहीं किया कि वो मिलना क्यों चाहते थे, क्या वजह थी। ये पहले की बात है जब बुशरा बीबी अभी अडियाला में नहीं गई थी। उसके बाद से ये बताइएगा बुशरा साहब, आप क्योंकि वो भी जेल में हैं, वहाँ पे उन्होंने खुद पटिशन करके उन्होंने कहा मुझे बनी गाला से वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, कोई उनके मुलाकातियों की कोई फरिस्त भी सामने आई है? कोई उनसे लोग भी मिलने जाते हैं, पार्टी के, फैमिली के, वकील या दीगर लोग, उसकी कोई आपने सुन ली हो
कि या वो किसी से नहीं मिलती, महज अपने वकील से जो भी मिलना हो अदालत में बात कर लेते हैं, शी इज़ नॉट मीटिंग एनीवन। वैसे भी वो कहा जाता है प्राइवेट किस्म की पर्सन थी, बहुत उनका कम इस तरह के सोशल उनका कंटेक्ट से, तो कोई उनसे भी कोई मुलाकात, मेल मुलाकात को पता चला कोई आपको कोई जेल हुकाम से? किसी ने उनको विजिट भी किया? जी, उनकी वकला तो उनसे मिलते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। जब मुख्तलिफ 190 मिलियन पाउंड का केस था उस दौरान मीटिंग्स में। लेकिन इमरान खान की जो बहनें हैं उन्होंने शायद मेरे ख्याल में एक दफा मिलने की कोशिश की थी, या इस तरह का एक माहौल पैदा हुआ था कि शायद उनसे उनको कोई पैगाम पहुंचाना था या क्या था, लेकिन वो नहीं मिल सकी, मिली नहीं है या वो मिलना नहीं चाहती थी। इसके अलावा उनके भाई ने कोशिश की थी पिछले हफ्ते उनसे मुलाकात करने की, शायद उसको मेरे ख्याल में इजाज़त मिल गई थी, कंफर्मेशन नहीं आई। मेरे ख्याल में अहमद मुश्तबा को इजाज़त मिली थी मिलने के लिए। बाकी टेलीफोनिक कांटेक्ट वो चाहती थी क्योंकि उनकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो 84 साल उनकी उम्र है कम अज़ कम, और वो यूएई में मुकीम है अपनी बेटी के साथ जो कि मरियम रियाज भट्टू हैं। वो शायद चाहती थी कि कोई टेलीफोन पे बात हो, लेकिन इस तरह का जेल हुकाम ने कोई टेलीफोनिक कांटेक्ट उनको नहीं करने दिया है। और वो बनी गाला से अडियाला खुद आना चाहती थी क्योंकि वहाँ तो एक सिक्योरिटी थ्रेट भी शायद था, आइसोलेशन एक किस्म की थी और उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो वहाँ रहें। लेकिन मीनवाइल खान साहब की बुशरा बीबी से मुलाकातें हुई हैं 3 यहाँ अडियाला जेल में बाकायदा तौर पर, जो कि एक मिलने की इजाज़त भी होती है। तो उनको तमाम तर सहूलियात भी वैसी हैं जिस तरह खान साहब की हैं। उनके अकाउंट्स में पैसे भी काफ़ी ज़्यादा हैं जिस तरह इमरान खान के हैं। और दोनों आपने लाइटर नोट उनके बैंक अकाउंट और पैसे भी चेक कर रखे हैं कि किस किस के अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं? कितने जालिम आदमी हैं आप? नहीं, देखिए कलास साहब, 7000 से लगभग कैदी मौजूद हैं अडियाला जेल में, और इनमें से अगर मैं आपको बताऊं आपको हैरानगी होगी कि 7000 में से तो सिर्फ 300 साढ़े 300 कैदियों के टोटल अकाउंट्स हैं, जो कि बैंक भी बता देता हूं आपको, पंजाब बैंक की एक ब्रांच है जो कि अडियाला जेल के बिल्कुल चले। हमें ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है एक प्राइवेसी का हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं उनके कि किस किस ने कितने पैसे रखे हुए हैं, सारी चीज़ें की हुई हैं। नो, कमिंग टू द पॉइंट, इस पे आ जाते हैं ज़रा कि ये खान साहब ने तो यहाँ पे ये कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी जब अपेयरेंस हुई उनकी, या उनके वकीलों ने भी कहा, बल्कि खुद कहा, पहली दफ़ा हमने सुना, उन्होंने कहा जी मुझे तो आइसोलेशन में रखा जाता है, मैं तो कैद तन्हाई में हूँ, मुझे तो उन्होंने वो क्या कहते हैं, फांसी वाला क्या कहते हैं, वो डेथ सेल उसमें रखा हुआ है। तो ये आप बता रहे हैं कि इतने लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं, दर्जनों लोग भी एक एक दिन में मिलते रहे हैं, तो ये फिर ये आइसोलेशन वाली बात, कैद तन्हाई वाली बात, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि अब खान साहब को भी ये बात अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, ही इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बहुत पॉपुलर आदमी है, उनके भी दोस्त दुश्मन है। खुदा ना खासा उनको बैरक में तो नहीं रखा जा सकता जहाँ पे 30-40 कैदी और भी बैठे हों और खान साहब का भी बिस्तर साथ में लगा हुआ हो। सिक्योरिटी रिस्क हैं, हैजर्ड्स हैं, उनकी जान को भी खुदा ना खासा कोई खतरा हो सकता है। तो खान साहब का क्या उनका कंसेप्ट है कि मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ है और मुझे कोई अगर सोशल लाइफ होनी चाहिए मेरी, कि मुलाकातें मेरी कैदियों से होनी चाहिए या बाहर के लोगों से अगर होनी है, वो तो आप बता रहे हैं, या वो चाहते हैं मेरी डेली बेसिस पे मुलाकातें होनी चाहिए हफ्ते में एक दिन की बजाय? जरा इस पे थोड़ी रोशनी डालेंगे आप? क्लास साहब देखिए जेल हमेशा जेल होता है, उसका कमरा भी छोटा सा है, ये बात सही है। ये नॉर्मल कैदियों से मैक्सिमम जितना रिलीफ मिल सकता है उसको दिया गया है। 2 कमरे खाली करा के एक हॉल बनाया गया है, बाकी कमरा आपने देख लिया, बिल्कुल वही कमरा है जो 8x8 का, ये भी बड़ा कमरा है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी जेल में, इतनी बड़ी जेल में आप फ्री वॉक कर सकें। बाकी कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पे आई थी कि उनको ये ट्रीटमेंट दी गया अपना मरियम नवाज को या नवाज शरीफ वगैरह को, ऐसा नहीं है। जितने भी कैदी अडियाला की रिसेंट हिस्ट्री में, अगर आप बड़े हाई प्रोफाइल, परवेज इलाही साहब थे, या फिर इससे पहले शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, इवन फरियाल तालपुर, सेम ट्रीटमेंट था। इवन अगर मैं ये कहूँ कि इनको ज्यादा रिलीफ है, और इतनी ये नंबर जो मीटिंग्स हैं, ये रिकॉर्ड है अडियाला जेल की हिस्ट्री में। इवन जुल्फकार अली भुट्टो, जो उस वक्त तो ये जेल बनी नहीं थी लेकिन ओल्ड कैंप था, उनको भी इतनी इजाजत नहीं थी
इंडिविजुअल्स को बाकायदा मिलने की कि मैराथन आप मिलते रहें, ये आइसोलेशन आप इसको खैर वो नहीं तो कह सकते। एक मार्शल दौर था, अब जरा थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि वो तो एक डिक्टेटरशिप थी। जनरल जिया वाज रूलिंग दिस कंट्री विद टाइट ग्रिप, तो वो तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब तो कोई मतलब मुल्क में कोई इस तरह का कोई आमिर नहीं है, डिक्टेटर नहीं है। अगर देखा जाए जैसा भी सिस्टम है, एक जमहूरी रंग कलर तो उन्होंने दिया, वैसे दोनों को हम मेरा ख्याल कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। जनरल जिया की भुट्टो साहब के डिफरेंट हालात थे, यहाँ वाले डिफरेंट हालात हैं, तो लिहाजा उस वक्त अगर भुट्टो साहब की मुलाकातें नहीं हो रही थी, खान साहब की तो मुलाकातें वो रिलीजियसली हो रही हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न, और उनको अदालत ने अलाउ किया हुआ है उस वक्त। और उस वक्त की जो अदालतें थी वो PCO के तहत थी, उन्होंने उनको अलाउ नहीं किया था भुट्टो साहब को। उनको तो डॉक्टर को बुलाने के लिए भी बड़ी उनको रिक्वेस्ट और मेहनत करनी पड़ती थी। नहीं देखिए करासू साहब, अगर आप अदरवाइज देखें, जो मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों के शहरी हैं उनको अपनी एम्बेसी स्टाफ जब भी चाहते हैं मिलना चाहते हैं मिल लेते हैं। जिस तरह से यार वो काउंसलर एक्सेस, एक मिनट मेरे चंदा, वो एक और चीज़ है। अब आप भी अप्रिशिएट करेंगे, आप खुद भी दुनिया भर फिरते रहते हैं, स्टोरीज करते हैं। एक काउंसलर एक्सेस होती है कि कोई गैर मुल्क का शहरी हमारे यहाँ कैद हो गया, तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं जिसको जिनीवा कन्वेंशन के तहत हमारे एग्रीमेंट्स हैं दुनिया भर के साथ। हमारे भी लोग अगर बैरून मुल्क वो कैद में चले जाएं, वो भी एक्सेस देते, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और डिप्लोमेट्स मिलते होते हैं, या बहुत बड़े कलभूषण के केस में हमने देखा फैमिली ने भी लिया था। एक मैं बताता चलूँ आपको कि वो बड़ा खान साहब नाराज होते हैं, वो 2 दिन नाराज भी रहे हैं और बहुत गुस्से होते हैं। जो वहाँ स्टाफ है उसने ये जो चेंज किया गया था उनका स्टाफ, गार्ड्स जो 14 गार्ड्स हैं पुलिस वाले और जेल की अपनी सिक्योरिटी होती है, उनमें से 9 को यकदम से चेंज किया गया, जिनसे वो गुस्से, उनका जो टेम्परामेंट है बड़ा वो स्विंग करता है। कभी वो बहुत नाराज होते हैं, बहुत ड्राई होते हैं, और उनका एक अपना माइंड है, और वो 24 घंटे विजिलेंस उसमें होता है। ये तो मूड स्विंग्स जो हैं, मैं आपकी बात करूं, मूड स्विंग्स आर वेरी नेचुरल। मुझे भी होते हैं, आपको भी होते हैं, हर बंदे को होते हैं। डेफिनेटली एक बंदा इतना बड़ा लीडर, पॉपुलर लीडर, वो सारा जेल में सारा दिन अकेले बैठना 4 दीवारों के साथ, तो बंदे में गुस्सा भी आता है, एंगर भी आता है, फ्रस्ट्रेशन तो वो आती होती है। तो आप खैर कमिंग टू द स्टाफ चेंज जो की गई है, आप समझते हैं कि सम टाइम इसको सिक्योरिटी के लिए किया जाता है या खान साहब को तंग करने के लिए किया जाता है कि कुछ लोग खुदा ना खासा कंप्रोमाइज ना हो जाए, क्योंकि बाहर की फोर्सेज जो उन्हें पता हो, जो फलां लोग हैं मुसलसल खान साहब के इर्द गिर्द हो सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, मतलब एक एंगल हो सकता है कि खुदा ना खासा कोई बंदा उनमें से कंप्रोमाइज़ ना हो जाए, लिहाजा हटा दिया जाए। दूसरा, वो खान साहब के साथ भी अगर मुमकिन है कि उनका कंफर्ट लेवल बढ़ गया हो, और खान साहब कहते हैं वहाँ पे कर्नल साहब हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं, लिहाजा उन्होंने खान साहब को तंग करने के लिए इन बंदों के साथ गपशप कर इनको हटा दो। सो आपका क्या ख्याल है, व्हाट कुड बी द रीज़न? सिक्योरिटी रीज़न हो सकती है कि गार्ड्स कंप्रोमाइज्ड हो सकते हैं, या उन्हें लगा होगा जो बैठे हुए हैं वहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं खान साहब की तो गपशप लग गई है, ये तो सारे मतलब है यहाँ पर एक सोशल कंपनी दे रहे हैं, लिहाजा इनको हटाए ना लोग लेकर आए। नहीं, खान साहब इतने मिंगल नहीं होते कैदियों में या फिर मिलने जुलने में, या जो सिक्योरिटी कैदियों के साथ तो एक्सपोजर ही नहीं है ना भाईजान, कैदियों के साथ तो एक्सपोजर नहीं है खान साहब का, वो तो एक अलहदा उसमें रहते हैं ना, उनका आम कैदियों से तो एक्सपोजर नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द जेल स्टाफ, गार्ड्स हैं या बाकी अमला जो हम उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, वो मिंगल नहीं होते। जिस तरीके से मुझे मालूम है कि शहबाज शरीफ के साथ हो जाते थे या आसिफ अली जरदारी के साथ हो जाते थे, और बड़ी दोस्तियां डेवलप हो गई। इवन मुझे मालूम है कि जब नवाज शरीफ जेल में थे तो नवाज शरीफ की वहाँ पर एक जो कुक थे, नौजवान थे, उनसे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, और समझते थे कि ये अच्छा खाना बनाते हैं। तो एक दफ़ा जब वो जेल में गए तो एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई, फिर कुछ अरसे बाद दोबारा जेल में गए तो उन्होंने पूछा कि वो एक बंदा था यहाँ पर, तो उसका क्या वो कहाँ है, ठीक है, तो उसको बुलाया गया था बाकायदा उनके लिए। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है, समटाइम्स होते हैं। लास्ट कमेंट, वो तो खैर मियां साहब का पता है सबको कि अच्छा खाना के खाना खाने के वो इमरान खान ने किताब लिखना शुरू की है। इमरान खान एक किताब लिख चुके हैं, ऑलमोस्ट वो मुकम्मल है और बड़ी दिलचस्प होगी वो किताब, जिसके तमाम तर पहलू वगैरह वो नोट कर रहे हैं। और जब वो बाहर आएंगे जो उम्मीद की जा रही है, कहा जा रहा है कि शायद वो, ये तो खैर अच्छी बात है, ये तो खैर अच्छी बात है। दुनिया के जितने भी बड़े लोग जेलों में गए हैं, किताबें उन्होंने लिखी हैं, बड़ी अच्छी किताबें वहाँ से निकली हैं। स्पेशली वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब जो थे, उनकी बड़ी ज़बरदस्त किताबें हैं, बुक्स हैं, इंदिरा के नाम लेटर्स हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी उन्होंने।
सो खान साहब इस मामले में तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, किताबें पढ़ भी रहे हैं और किताबें लिख भी रहे हैं। बहरहाल एनीवे बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जाहिद गिशकोरी हमारे साथ एक्सक्लूसिव डिटेल्स कुछ शेयर कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ सुहेल इकबाल भट्टी साहब मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे जो एनर्जी सेक्टर है और इसके बारे में जो ये गवर्नमेंट है, खासतौर पर जो वजीर खजाना है, उन्होंने कुछ इस तरह की बात की कि एक सर्जरी, इसकी मेजर सर्जरी होने वाली है। किस हवाले से सर्जरी होने जा रही है एनर्जी सेक्टर की, और एनर्जी सेक्टर पे जो लाखों डॉलर खर्च हो रहे हैं ये किस तरीके से काबू में आ सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।